18 दिसंबर 2023 को विशाखा बौद्ध का जन्म 2:58 पर हुआ था। और विशाखा बौद्ध को 1 साल हो गया, जो कि 1 साल में हमें पता ही नहीं चला कि 1 साल कब हो गया। आज हम विशाखा बौद्ध का जन्म बुद्ध संस्कारों से मना रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध से अनुकंपा करते हैं कि इस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दें और इन पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और इस बच्चे को इतना बुद्धि ज्ञान विवेकशील दें कि बड़े से बड़े सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सके, जिससे अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने इलाके का नाम रोशन करे, जैसे तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब ने किया। बेटियां 24 कैरेट का, नमो बुद्धाय, बेटियां 24 कैरेट का शुद्ध खरा सोना होती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बेटियों को समानता का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 25-30 साल पहले बेटियों के साथ असमानता का दर्जा दिया जाता था। क्योंकि मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में भी जब बेटियां बीमार होती हैं तो हॉस्पिटलों में भी दिखाने के लिए नहीं आते थे। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ है, बेटियों का समानता देने लोग शुरू हो गए हैं, क्योंकि बेटा और बेटी में हमें अंतर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने अनुभव किया है, जैसे कुछ घरों में आज भी है जो बेटियों को बोझ मानते हैं, लेकिन बेटियां जो है जब से जन्म लेती हैं और जब तक वो शादी की उम्र जब तक होती है, वो इतना तो वो अपने माता पिता के लिए पैसा कमा देती है, काम कर देती है अपनी शादी के लिए। तो हमें, जैसे हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं, ऐसे हमें अपनी बेटियों को भी बराबर ही शिक्षा दिलानी चाहिए। क्योंकि बेटी, मैंने देखा है 1.5-2 साल से काम शुरू कर देती हैं, और जब बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो जब घर में माँ या पिता बीमार होते हैं दवाई गोली की, और यहाँ तक कि घर में कैसा भी किसी भी प्रकार का काम हो, सारा काम करती है। माँ बीमार हो जाती है, बेटी से कहा जाता है कि बेटी 1 गिलास पानी देना, तो बेटी तुरंत देती है। और बेटे से कहा गया तो बेटा मना कर देता है और यह कहता है कि यूँ दे देगी, यूँ क्या कर रही हैं। तो इसलिए बेटियों को हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पराया धन है। तो आज हम विशाखा बौद्ध का जो जन्मदिन है वो बुद्ध संस्कारों से, बौद्ध रीति से करेंगे। और आज आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि बुद्ध संस्कारों से जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। इस संस्कार में, जन्मदिन में वास्तविकता को बताया जाएगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने इस संसार को वास्तविकता का जो ज्ञान कराया था। और आज इस संस्कार में जो है वास्तविकता की ही सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और सबसे पहले हम तीसन पंसिल करेंगे और बुद्ध धम्म संघ तीनों वंदना होंगी। उसके बाद में अठमंगल गाथा होगी, और अठमंगल गाथा के बाद जो सप्सुक गाथा के साथ समापन होगा। तो सभी हमें तीसन पंसिल करेंगे, सभी मिलकर के
जिस पर जो साथ बोल सकता है वो बोलना, जिस पर नहीं बोलना आता है, नहीं बोलता है, तो हाथ जोड़कर बैठे रहें। बैठ जाओ, बेटा बंद करो।